सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है, खास करके उनका जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी एंड इनकरेज करूंगी कि आप इस प्रोग्राम को वॉच पार्टी पे होस्ट करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और आइए हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की आशीषों को एक दूसरे के साथ बांटें। वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 84 की पद संख्या 11 में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आइए आज की सर्विस को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। हे मेरे महान जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, वी कमिट दिस सर्विस एंड ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग अस एंड लिसनिंग टू अस इनटू योर प्रेशियस होली हैंड। पिता परमेश्वर, खास करके उन लोगों का जो इस बार हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्रभु आपकी अनुग्रह और आपकी दया उन पर होने पाए, और खुदावंद आज की पूरी सर्विस में आपकी आशीष हो। हम पर अपनी अनुग्रह बनाए रख, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु ज्योति है, यीशु जीवन है, जो उस पर चलता है वो ना भटकता है। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। ज्योति है, यीशु जीवन है, जो उस पर चलता है वो न भटकता है। यीशु ज्योति है, यीशु जीवन है, जो उस पर चलता है वो न भटकता है। आया प्रभु जग में ज्योति दिखाने को, आया प्रभु जग में ज्योति दिखाने को। ज्योति में रहकर वो चल कर दिखा दिया, ज्योति में रहकर वो चल कर दिखा दिया। यीशु ज्योति है, यीशु जीवन है, जो उस पर चलता है वो न भटकता है। यीशु ने जान लिया कलवरी क्रूस पर, यीशु ने जान लिया कलवरी क्रूस पर। तीसरे दिन में वो मृत्यु से जी उठा, तीसरे दिन में वो मृत्यु से जी उठा। यीशु ज्योति है, यीशु जीवन है, जो उस पर चलता है वो न भटकता है। यीशु ज्योति है, यीशु जीवन है, जो उस पर चलता है वो न भटकता है। जो कोई लाता ईमान जीवन पाता है, जो कोई लाता ईमान
चलता है, वो न भटकता है। यीशु ज्योति है, यीशु जीवन है, जो उस पर चलता है, वो न भटकता है। धन्यवाद कि तू हमारा ज्योति है, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। राजों का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की बड़ाई करते, तारीफ करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। इस घड़ी हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता। हम सारे लोग इस घड़ी तुझको पुकारते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी हम विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे देश में प्रभु तेरा काम होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे देश हर एक प्रकार की महामारी से, बीमारी से और हर एक प्रकार की राजनीतिक समस्याओं से पिता परमेश्वर आजाद करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और हमारे देश में बढ़ते संक्रमण को प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम में तो खत्म करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए मेरे पिता। हम विशेषकर पिता परमेश्वर हम अपने राज्य सरकार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को भी पिता परमेश्वर तो आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वो सही निर्णय ले पाए मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। और आने वाले समय में जब चर्च खुलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जब चर्च के द्वार खुलते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपनी कलीसिया को एक मन एक चित होकर पिता परमेश्वर इकट्ठा होने में सहायता और मदद करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और हर एक प्रकार की बीमारी से हर एक प्रिय भाई बहनों को सुरक्षा देना पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु हर एक को तेरी महिमा का गवाही देने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। और जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु इस आराधना में शामिल होते हैं हर एक को आशीष देना, चाहे जहां कहीं से भी जुड़ते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक के घर में, हर एक के परिवार में मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा काम होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि लोग तेरी महिमा में आगे आने पाए प्रभु, तेरी बड़ाई करने में आगे आने पाए मेरे पिता। क्योंकि तू घूरे पर से उठाने वाला परमेश्वर है। हम हर एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू उठा मेरे पिता, ताकि हम तेरे नाम की बढ़ाई करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे पिता, तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में ले लें। परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आप मेरे साथ भजन संहिता 119 निकाल लीजिए। साम 119 और वर्ड्स 57 to 64। भजन 119 का 57 से 64 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। 57 मैं पढ़ूंगी, फिर 58 आप पढ़ेंगे। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। आइए एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी पर भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आज के भजन संहिता के हम 62 वर्ष पर वचन 62 पर हम ध्यान करेंगे। 62 पद पर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। प्रिय भाई बहन, हम लोग कितनी बार आधी रात में जागते हैं। बहनें
हम अपने बच्चों को लेकर कितनी बार हम आधी रात में जगते हैं, हम उठते हैं, परंतु क्या हम इस वचन को आज स्मरण कर सकते हैं कि आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। और इसलिए लूक चैप्टर 11 वर्स 5 से ऐसा लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तब वह मित्र उसे भीतर से यह उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, द्वार बंद है और मेरे बच्चे बिछौने में हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। प्रियो, समय नहीं कि मैं इसका विस्तार पूर्वक आपको बताऊं। प्रभु का अनुग्रह आपको इस वचन को समझने में सहायता करे। मत्ती अध्याय 25 के 6 पद में देखिए। मत्ती अध्याय 25 का 6 पद कहता है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। प्रियो, ये बहुत ही वो बातें हैं जिन बातों के कारण हमें पवित्र आत्मा जगाना चाहता है। यीशु मसीह का आना निकट है। क्या हम आधी रात में परमेश्वर का धन्यवाद करने को उठने पाएंगे? उठते हैं। प्रेरितों के काम एक्ट 16:25 कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रियो, आधी रात में भजन गाना, प्रार्थना करना। और तब 26 पद में लिखता है, एकाएक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नेव हिल गई। वचन कहता है, सब द्वार, सब बंधन खुल गए। प्रिय बहने, हम लोग इन दिनों बहुत सारी परिस्थितियों से जकड़े हुए हैं। हम सिर्फ रो रहे हैं और हम अपने दुखों को किसी को नहीं बता सकते हैं। परंतु आज की रात हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आधी रात में जब हमें नींद नहीं आ रही है, हम गीतों को गाएं, हम प्रार्थना करें, हम आराधना करें। और लिखा है, सब द्वार खुल जाएंगे और सारे बंधन टूट जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें अद्भुत शक्ति दे कि प्रभु, हम आधी रात में भी उठ करके हम अपने परिवार के लिए आंसू बहाने वाले बने। प्रभु, हम मरते और डूबती आत्माओं के लिए आंसू बहाने वाले बने। और निर्गमन एक्सोडस 12:29, निर्गमन 12:29 कहता है, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौटों को, पशुओं तक के सब पहलौटों को मार डाला। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब हम जागते रहेंगे प्रियो, जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, आज शाम हम कहेंगे, प्रभु आज आधी रात में मुझे जगा दे, मैं प्रार्थना करूं, मुझ पर दया कर परमेश्वर। मैं इतने दिनों से मैं वैसा प्रार्थना मैं नहीं की हूं, परंतु आज मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरी सहायता कर। और तब लिखता है मत्ती 24 अध्याय और उसके 42 पद में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। और तब मत्ती 24:44 कहता है, तुम तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कहने का अर्थ है प्रियो, सोचने की प्रक्रिया गहरी नींद में बंद हो जाती है। आधी रात में जब हम गहरी नींद में रहते हैं, हम कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। हम जरूर सपने बहुत सारे आते हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह हो कि हम आधी रात में उठें और परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए जगाए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए एक क्षण हम अपनी आंखें बंद करें
हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को एक क्षण हम प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे। हे सामर्थी परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है प्रभु। तू हमें और अन्य लोगों के समान नहीं छोड़ दिया, परंतु प्रभु तू अपने बहुमोल लहू से हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। और इसलिए हे यहोवा, मैं आधी रात को भी उठ के तेरा भजन गाऊंगा। प्रभु परमेश्वर, मैं आधी रात में तेरी स्तुति करूंगा। और हे यहोवा, आधी रात में जब उठूं प्रभु, सारे शैतानिक बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए प्रभु। मृत्यु की आत्मा बांधी जाए प्रभु, एक्सीडेंटल स्पिरिट बांधी जाए प्रभु। घर को बिगाड़ने और तोड़ने वाली आत्माएं यीशु के नाम से बांधी जाए प्रभु। ये तब होगा पिता जब हम सिलास और पौलुस के समान आधी रात में उठकर भजन, स्तुति और प्रार्थना करेंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस भजन संहिता के लिए। आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ निश्चय प्रभु हमें जगाएगा। हे प्रभु, जब तक तू नहीं आता प्रभु, हम ऐसे जागृत जीवन जी सकें, सहायता कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। स्वर्ग में होकर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु, सुन के दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए, झूमते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्ची प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, स्तुति करते हैं होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू। कुछ ही समय है दिन कटनी, दाने को खेतों में पक ही चुके हैं। कुछ ही समय है दिन कटनी, दाने को खेतों में पक ही चुके हैं। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। हालेलुया, अपने दिए को ठीक करो सब। दिल नहीं घर बदलो अब। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति हम पर उल्लेख देकर, ताकि हम आपके साथ गा सकें हुआ। अपने दिए को ठीक करो, तेल नहीं घर भर लो। अपने दिए को ठीक करो, तेल नहीं घर भर लो। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का पुनः स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आज के दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वचन को सुनने के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें सर एक को मौका दिया। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं ले जाना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय और उसका 3 पद। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय 3 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांध वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। उद्धार का शुभ संदेश परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। कई संदेश इस वचन के अंदर में है, परंतु मैं आपका ध्यान एक विशेष खंड में ले जाना चाहता हूं, जहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हर्ष का तेल लगाना चाहता है। वो कहता है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। प्रियो, तेल की उपयोगिता हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे किचन में अगर तेल ना हो तो स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा। हमारे पास में बहुत महंगी गाड़ी है, चाहे वो मोटर बाइक हो, चाहे वो 4 पहिया का गाड़ी हो। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। और तेल की उपयोगिता आज व्यापक रूप में है। तेल की उपयोगिता आज व्यापक रूप में है। राजा दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय उसके 5वें पद में कहता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है। अगर आप पढ़ेंगे 1 सामुएल 10 अध्याय, वहां पर मिलेगा किस प्रकार सामुएल कुप्पी में तेल लेकर के राज्याभिषेक करने के लिए साउल के पास में जाता है। दाऊद का अभिषेक तेल के द्वारा हुआ और आज परमेश्वर उसी तेल के द्वारा हमें सर एक अभिषेक करना चाहता है। ये और कुछ नहीं, ये पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा अच्छा रूपक है कि परमेश्वर हमें सर एक को आज पवित्र आत्मा का अभिषेक नए रूप में देना चाहता है। इन दिनों में हम भिन्न भिन्न रूपकों को हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करता है। और आज विशेष रूप से हम देखेंगे कि किस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। तेल का उपयोगिता हमारे जीवन में कितना अधिक है। तेल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 1 अध्याय, तो यहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं। 1 अध्याय उसका 6 पद, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं। यहां पर परमेश्वर के लोगों को फटकार रहा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन सीधा नहीं था और लोग परमेश्वर की व्यवस्था को टाल दिए थे, और जिसके कारण से उनका जीवन अधर्म और पाप में था। और परमेश्वर इसीलिए उनको फटकारते हुए इन वचनों को कहता है कि पांव से सिर तक कहीं भी कोई आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। मतलब तेल की उपयोगिता घाव को नरम करने के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हो सकता है हमारा मन घायल है, कोई मरहम पट्टी बांधने वाला नहीं है इस संसार में। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, व्याकुल हैं, बेरोजगारी की मार, बीमारी की मार, भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं, तंगी, मुसीबत हमारे जीवन में है, और ये हमारे जीवन को पीड़ित कर रहा है एक सड़े हुए घाव के समान। ये ठीक नहीं हो रहा है, और इसीलिए उसके अंदर के सारे पल्स को निकाल करके बाहर करना है। मरहम पट्टी लगाना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तेल लगा करके उसको नरमाना बहुत जरूरी है, ताकि मुझको आपको चैन और शांति मिले। प्यारो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 147 उसका 3 पद में,
वो खेदित मन वालों को चंगा करता है परमेश्वर, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जब हम शोकित होते हैं, व्याकुल होते हैं, मरहम पट्टी बांधने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे जीवन में काम करता है। और इसलिए आज इस तेल की आवश्यकता मेरे आपके जीवन के लिए बड़े पैमाने पर है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम देखते हैं दयालु सामरी का दृष्टांत कि कैसे एक व्यक्ति घायल अवस्था में रास्ते में पड़े रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने व्यवस्थापक उसकी परीक्षा करने लगे और पूछने लगे कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा व्यवस्था में क्या लेकर तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और तब यहां पर प्रभु यीशु मसीह दयालु सामरी का दृष्टांत बतलाया। एक व्यक्ति किस प्रकार यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे मार करके अधमुआ छोड़ दिया, और उसी मार्ग से याजक जा रहा था, देख के कतरा के वो आगे निकल गया। लेवी जा रहा था, वो भी उसको ध्यान नहीं दिया, कतरा के निकल गया आगे। परंतु एक सामरी यात्री आ निकला जो उस घायल व्यक्ति के ऊपर में तरस खाया। और यह सामरी व्यक्ति जिनके पास में मरहम पट्टी और तेल थे। यारो, आज इस संसार में बहुत सारे लोग घायल अवस्था में, चारों तरफ हमारे पड़ोसी घायल अवस्था में हैं, हमारे परिवार के लोग घायल अवस्था में हैं, उनको मरहम पट्टी बांधने वाला, उनके घाव में तेल लगाने वाला कोई भी नहीं। और इसलिए आज परमेश्वर हमें सर एक अवसर दिया वचन सुनने के लिए, ताकि हम इस महत्वपूर्णता की बातों को हम समझें, देखें और अपने जीवन में उस तेल को लें, ताकि हम मरहम पट्टी लगाने वाले व्यक्ति हों। परमेश्वर किसी के घाव में हमें नमक छींटने के लिए नहीं बुलाया है। आप जानते हैं नमक छींटने से क्या होता है, परंतु वो मरहम पट्टी तेल लगाने के लिए बुलाया है। नमक की भी उपयोगिता अपने जगह पर अलग है, परंतु घाव में नमक की आवश्यकता नहीं है, तेल की आवश्यकता है। प्यारो, तेल घाव को नरम करता है। सो ये सामरी व्यक्ति तरस खाया, उसने उसके पास आकर उसके गांव पर लिखा है तेल लगाया, दाखरस डाल करके पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ा करके उसको सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की। यार, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप सेवक हैं, पास्टर्स हैं, डीकन हैं, एल्डर हैं, कलीसिया के लोग हैं, अगर मेरे और आपके पास में तेल नहीं है, मरहम पट्टी नहीं है, तो हम उसी याजक के समान देख करके कतरा के चले जाएंगे, लेवी के समान देख करके कतरा के चले जाएंगे। परंतु अगर हमारे पास में दाखरस और तेल है जो पवित्र आत्मा का रूपक है, ये पवित्र आत्मा है, तो वो हमारे अंदर में उस तरस की आत्मा को भर देगा और हम बिल्कुल निश्चित रूप से तरस खाएंगे और हमारे आंखों से आंसू आएगा, हृदय के अंदर में प्यार उपजेगा और हम घायल व्यक्ति को मरहम पट्टी लगाने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे। हजारों करोड़ों लोग आज यीशु के बगैर इस संसार में मारे मारे फिर रहे हैं, घायल हैं, बीमारी के कारण घायल हैं, असफलताओं के कारण घायल हैं, निराशा के वादियों में हैं, मरहम पट्टी लगाने वाला कोई नहीं। और इसीलिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को तेल देता है, पवित्र आत्मा देता है, ताकि हम और आप मरहम पट्टी लगाने के लिए उस तेल को हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। घाव को नरम करने के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं, तेल की उपयोगिता किस प्रकार से होती है हमारे जीवन में। ये दिए को जलाने के काम में आता, बिना तेल का दिया बत्ती नहीं जलता है। लूका 12 अध्याय और उसके 35 पद में प्रभु यीशु मसीह जागते रहने, प्रार्थना करने के संबंध में कहता है तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे। प्यारो, दीपक को जलाना है, हम दीपक हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो,
जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, लेकिन अगर दीवट पर भी रखा जाए और उसमें अगर तेल ना हो तो क्या जलेगा यह दीपक? कदापि नहीं। प्यारो, बिना पवित्र आत्मा के हम गवाहीपूर्ण जीवन बिता नहीं सकते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 13 अध्याय और उसका 47 पद में इस प्रकार से जब पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार का काम आरंभ हुआ तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं 13 अध्याय उसका 44 पद से आगे, अगले दिन शब्द के दिन नगर के प्रयास सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हुए। यहूदी भीड़ को देकर के डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटाते और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। यशायाह 42 अध्याय उसका 6 पद 49 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगा। पौलुस उसको उल्लेख करते हुए कहता है कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। परमेश्वर मुझको आपको अपने घर के अंदर बैठे रहने के लिए नहीं, अपने चर्च के अंदर कैंपस के अंदर रहने के लिए केवल नहीं, अपने छोटे से गांव शहर के अंदर और बड़े महानगरों में रहने के लिए केवल नहीं, इस पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर एक एक प्रदेश के अंदर और दुनिया के छोर तक लोगों के बीच में ज्योति ठहराया है ताकि हम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का हम द्वार बन जाएं। हालेलुया। यात्रा करना सबको पसंद है लेकिन उद्धार का द्वार होना पसंद सबको नहीं है। आइटिनरी बना करके हम सारी दुनिया घूम सकते हैं सुसमाचार प्रचार के काम के लिए, परंतु प्रश्न उठता है अब कितने लोगों के लिए उद्धार का द्वार है। यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उद्धार का द्वार बन जाएं। जब हमारे दिए जलेंगे तो हम जहां भी रहेंगे हम जलते दीपक की नाई हम दिखाई देंगे इस संसार में टेढ़े हठीले लोगों के बीच में जीवन का वचन लिए हुए। फिलिप्पी 2:15 में जैसा कहता है कि जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो, और जब हम जलते हुए दीपक के समान दिखाई देंगे अंधियारे में जो लोग हैं रोशनी को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन के लोग भागी हो जाएंगे। हालेलुया। स्थिति क्या है हमारी? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में हम देखते हैं जो घटना, बड़ा फेमिलियर घटना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत दे रहा और उनको कहा, उन 10 कुमारियों के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। जो समझदार थी वे लोग मसाल ली, साथ में पर्याप्त मात्रा में तेल भी उन्होंने लिया और दूल्हे के स्वागत में सब इंतजार कर रहे हैं। जब आधी रात हुई, जो मूर्ख थे जिनके पास सफिशिएंट तेल नहीं था उनकी मसाले बुझने लगे, ऊँगने लगे, वे लोग सोने लगे। जब तेल नहीं होता, पवित्र आत्मा नहीं होगा, तो इसी प्रकार से हम सुस्त रहेंगे इस संसार के अंदर में। हमारे अंदर में जो जज्बा और जलन है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, उपवास करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, वो समाप्त हो जाता है। प्यारो, इसीलिए परमेश्वर आज हमारे बीच में जागृति की लहर को लाना चाहता है ताकि हम और आप ऊँगने वाले नहीं, सोने वाले नहीं, लेकिन हम जागृत हो जाएं और जो काम बाकी है उसको पूरा करने के लिए कमर बांधें, आगे बढ़ें। हम ज्योति के संतान हैं, उद्धार का द्वार हैं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें कुछ दे दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। प्यारो, समय निकल गया है। परमेश्वर हमें सर एक को सुंदर अवसर दिया है, चाहे वो पैंडेमिक का पीरियड हो, चाहे कोई भी पीरियड हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता अपने लाइफ टाइम के लिए, और इसलिए अपने समय को उस महान परमेश्वर के लिए हम समर्पण करें और हमारे कमरे बंधी रहे, हमारे दिए जलती रहे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, हमारी मसाले बुझी जा रही है।
समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा, भला तो ये कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई, द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां ब्याह करके कहने लगे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं नहीं जानता। That was too late। प्यारो, समय को पहचानते हुए अपने कुपियों में तेल भर लें। जब देखो निशानत, कुपियों में तुम तेल भरो, यीशु मसीह आने वाला है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमेशा एक कोई संसार के अंदर में एक पर्पस से रखा है। आधी रात हो चुकी, यीशु मसीह आने वाला है। प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रूपी तेल को देना चाहता है, ताकि हम अपने दिए को जलाने वाले हों। तेल को देना चाहता है ताकि हम मरहम पट्टी लोगों के घाव में लगाने वाले व्यक्ति हो। अब मेरा और आपका जीवन टोटल अलग होना चाहिए। आज तेल की कमी के कारण से बहुतों का दुआ प्रार्थना का जीवन बंद है, बाइबल पढ़ने का जीवन बंद है, उपवास प्रार्थना का जीवन बंद है। अधिकांश समय हम सांसारिक बातों पर, व्यर्थ बातों पर लगाते हैं। प्यारो, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। समय और बुरा होने वाला है। आज तो वैश्विक महामारी के कारण से चर्च के द्वार बंद हुए, परंतु समय हो सकता आएगा जब हमारे घर भी बंद हो जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी भी बंद हो जाएंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे? प्यारो, हमें तैयार होने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। तीसरी और अंतिम बात मैं बोल के समाप्त करना चाहूंगा, और वो ये है, तेल के द्वारा हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी फर्क पड़ता है। आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, पहले पद से 7वें पद तक। बहुत फेमिलियर ये घटना है, एलिसा और एक विधवा की कहानी। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा सिचुएशन यहां पर है। और ये भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री, मतलब वो साधारण महिला नहीं थी, एलिसा के पास दुहाई दे करके कह रही है कि मेरा पति मर गया, तेरा दास, तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला, लेकिन वो जिसका कर्जदार था वो आया कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बना ले और ले जाए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्यारो, आज अर्थव्यवस्था हमारी चरमा चुकी है। हम कठिनाई से होकर के गुजर रहे हैं। घटी और कमी चारों तरफ है। हम परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, हो सकता है हमको पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिल रहा है, नौकरी चली गई, हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन 100% हमको हमारा पारिश्रमिक वेतन नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में। एलिसा उस स्त्री से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कम से कम उस स्त्री के घर में तेल था। आज परमेश्वर पूछता है, आपके घर में क्या है? क्या थोड़ी सी जागृति है आपके घर के अंदर में? पवित्र आत्मा का काम है आपके घर के अंदर? परमेश्वर के वचन को जगह मिलता है आपके घर के अंदर? क्या प्रार्थना की आत्मा है आपके घर के अंदर? माफ करेंगे, बहुत मैं सीधे प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, परंतु ये सच्चाई है। तेरे घर में क्या है? एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। बहन जी, मिरेकल तुम्हारे हाथ में है। भाई और बहन, चमत्कार आपके घर के अंदर में है। ईश्वर का धन्यवाद हो कि चर्च के दरवाजे बंद हैं और हम अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और इसलिए घर के अंदर हम परमेश्वर के अद्भुत काम और चमत्कार को देखें।
घर को बंद कर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिल करके प्रार्थना करें। और थोड़ी सी जो जागृति है, यदि आप 4 व्यक्ति हैं घर के अंदर, एक व्यक्ति आत्मा से भरे हुए हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि इस समय परमेश्वर एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे। आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में, परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, दास दासियों के जीवन में आने पाए। और कहता है सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग अलग, जब तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर के द्वार को बंद किया। हालेलुया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, वो उंडेलते गई। प्यारो, पवित्र आत्मा को इंपार्ट करने का विषय है। थोड़ी सी सामर्थ हमारे पास पे है, थोड़ा सा अनुभव है, उसको हम अगर डबल करना चाहते हैं, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने वाइफ को बांटे, वाइफ अपने हस्बैंड को बांटे, माता पिता अपने बच्चों को बांटे, और बच्चे अपने माता पिता को बांटे, और आप देखेंगे परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा। और ये सारे घड़ों में तेल को भरते रहे, भरते उंडेलती गई। और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं है, सारे बर्तन तेल से भर गए। हालेलुया। परमेश्वर इसी बेदारी को चाहता है इस पैंडेमिक के टाइम में। यारो, इसी आत्मा की भरपूरी को चाहता है। अगर हम अभी तक इस पैंडेमिक के कारण अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आज तक अगर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए नहीं है, तो आज घुटना टेक करके हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा के तेल से भर दे, ताकि मेरे घर में कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा की भरा हुआ ना रहने पाए। हालेलुया। और जब तेल रुक गया तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। परमेश्वर के भक्त ने कहा जा तेल बेच करके ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्रों सहित निर्वाह, अपना जीवन निर्वाह करना। व्हाट ए वंडरफुल टेस्टिमनी। प्यारो, परमेश्वर हमारी अर्थव्यवस्था को जानता है। आज हमारे जीवन में घटी और कमी है, मारे मारे फिर रहे। अगर हम व्यर्थ चीजों पर भरोसा रखते, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना सीखे। वही परमेश्वर जो उस विधवा के घर में आर्थिक संपन्नता लाया, हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी आशीष को भरपूरी के साथ में लाएगा। याद दिलाना चाहता हूं भजन संहिता 37 अध्याय उसका 25 पद में, साम 37:25 में लिखा, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर अपनी महिमा में धन के अनुसार, फिलिप्पी 4:19 में लिखा है अपनी महिमा में धन के अनुसार हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज हम उत्साहित हो जाएं, उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। और इस प्रकार से प्यारो, परमेश्वर हमें शरीर को बहुत आयत से आशीष देने पाए। 2 कोरिन्थ 9:8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इस पैंडेमिक के समय मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, खास रूप से आप सभी प्रिय भाई बहनों का जो लोग ऑनलाइन सर्विस में ज्वाइन करके बड़ी विश्वास योग्यता पूर्वक अपने टाइट ऑफरिंग नियमित रूप से डाल रहे हैं, कोई बैंक के द्वारा, कोई चर्च में ला करके, परमेश्वर आपके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी महिमा में धन के अनुसार हर घटी को पूरा करे। और आज इस ऑनलाइन सर्विस के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं, टेलीविजन प्रोग्राम के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर हर जरूरत को आज तक पूरा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। और वही परमेश्वर, अगर आज तक आपने उस परमेश्वर को चख कर देखा नहीं है, आरंभ कर दें। देने के काम में ढिलाई ना करें। जो अपना समर्पण है, फेथफुली आप देना आरंभ करें, चाहे आपका टाइट तो ऑफरिंग हो। प्यारो, परमेश्वर आपको
अपनी महिमा में धन के अनुसार हर एक घटी को पूरा करने के सामर्थ्य है। आप अपना जिम्मेदारी निभाएं, परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और हम देखेंगे ईश्वर की आशीष को किस प्रकार भरपूरी के साथ में हमारे जीवन में आती है। पवित्र आत्मा हमारे अर्थव्यवस्था को, ये तेल हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करता है। तेल हमारे दिए को जलने के लिए सहायता करता है, वो जलाता है। और तेल घावों में वो जब उसको लगाया जाता है उसको नरम करता है, उसको ठीक करता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। वो परमेश्वर हमेशा एक आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर आज आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन को अपनी महिमा से भरपूर करना चाहता है। वो परमेश्वर जो विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधने की सामर्थ रखता है, विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाना चाहता है, उदासी हटा करके यश का ओढ़ना ओढ़ाना चाहता है, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। आंखें बंद करें, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पवित्र आत्मा रूपी तेल हम में से एक को भरपूरी के साथ में दे। विशेष रूप से हमारे लोग जो भिन्न भिन्न घरों में होकर के वचन को सुन रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से सुन रहे हैं, उन पर आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ा, अपनी आशीष दे, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा रूपी तेल की भरपूरी हर एक के जीवन में आने पाए। और इस तेल को लेकर के उन घायल लोगों के घाव को प्रभु जी मरहम पट्टी बांधने वाले, नरम करने वाले व्यक्ति हो। जिस प्रकार सामरी व्यक्ति उस घायल व्यक्ति के ऊपर में तरस खाया और दाखरस तेल उंडेला, मरहम पट्टी बांधा, सेवा किया, उसी प्रकार से हमारे लोग हम में सर एक सेवा करने पाए। प्यारे परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर, ताकि हमारे जीवन में वो तेल की भरपूरी हो, हमारे दिए जलते रहे, गवाही का जीवन बरकरार रहे। और प्यारे परमेश्वर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी तेरी आशीष की भरपूरी आने पाए। हर एक दरिद्रता और गरीबी यीशु के नाम में दूर हो। हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर, अपनी महिमा प्रकट कर। जो बीमार है उनको चंगाई दे, हर प्रकार की बीमारी की शक्ति को, चाहे वो किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी है, वो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, और जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, और किसी भी प्रकार का क्रोनिक बीमारी है, वो टीबी का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, यीशु के नाम में हम आदेश देते हैं वो नष्ट हो जाए। यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा पवित्र कर पिता, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, इसी घड़ी चंगाई दे और अपनी महिमा को हर एक के जीवन में, परिवार में प्रकट कर पिता। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लगातार YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को ईश्वर की आशीष को बांटें। और याद रखें, टेलीविजन चैनल शुभ संदेश टीवी चैनल में प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे यीशु की पुकार देखना ना भूले। परमेश्वर बहुत आयत से सबों को आशीष दे। धन्यवाद।